ससुराल वालों में और मायके वालों में फर्क है कितना होता है। आसमान और जमीन इतना होता है। तो आ जाइए इस वीडियो में मैं बताती हूँ आपको फर्क। जब लड़की की शादी करते हैं और वे दुल्हन बन के ससुराल पहुँचती है तो वे एकदम मासूम सी होती है और वे अच्छे से अपना वही सब घर गृहस्थी चलाने की सोचती है और काम करने लगती है अच्छे से। लेकिन उस पर कुछ थोड़ी सी गलती हो जाती है तो उसको उस गलती पे समझाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, उसको ताने मारे जाते हैं कि कुछ नहीं सिखाया माँ ने, माँ तक पहुँच जाते हैं, कुछ ना सिखाया माँ ने, कुछ नहीं आता इस पे। और भाई मायके में वे कुछ भी गलती हो जाए, चाहे थोड़ी सी खाई इतनी बड़ी हो जाए ना, तो भी उसको ताने नहीं मारे जाते, उस गलती पे सिखाया जाता है, समझाया जाता है, काम को सिखाया जाता है, गलती को समझाया जाता है। ये हो गया भाई दूसरा फर्क। चलिए अब मैं बताती हूँ अब तीसरा फर्क क्या होता है। जब लड़की मायके में जाती है तो माँ को पता चलता है कि आज तो मेरी बेटी आने वाली है, तो वही माँ कुछ बनाती है अच्छा कि आज तो मेरी बेटे आने वाली है, कुछ अच्छा बना दूँ, जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती है कि आज तो मेरी बेटी आने वाली है कि आएगी तो थोड़ी देर उसके पास बैठूंगी। तो माँ जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती है। और वही वही ससुराल में जब ससुराल वालों को पता चल जाता है कि आज तो बहू आने वाली है, तो आज तो काम करके क्या करेंगे, आज तो वे आने वाली है बहू, सब काम तो बहू कर लेगी। जहाँ तक कि उनका खाना भी नहीं बना के खाते कि आज तो बहू आने वाली है, खाना तो आके बना लेगी अपने आप ही, चाहे भला सुबह भाई 12 बजे आ, 2 बजे आ, लेकिन वे आके ही खाना बनाएगी। तो खाना तक को छोड़ देते हैं कि आज तो बहू आने वाली है, खाना बना लेगी, ये काम को भी छोड़ दे, आज तो बहू आने वाली है, ये कर लेगी, वे कर लेगी। तो सब काम को छोड़ देते हैं, आज तो बहू आने वाली है, मशीन आने वाली है, सब कर लेगी। बहू को तो मशीन समझा जाता है ससुराल में। और भाई अब ये हो गया। अब क्या फ़र्क बता दिया मैंने भाई, दो तीन। अब आ जाओ भाई, फिर चले इधर को मायके साइड का फर्क देखने के लिए। मायके में जब अपनी तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ी सी भी कुछ अच्छा नहीं लगता, थकान महसूस होती है, तो अपन बोलते हैं आज तो अच्छा नहीं लग रहा, थकान सी लग रही है, तो माँ बोलती है ले मैं खाना लेके आती हूँ और खा के और दवाई लेके और थोड़ा आराम कर ले, अच्छा हो जाएगा। फिर चलो भाई ससुराल में जब अपन को हक मार का बुखार छंटता रहता है और फिर कोई नू नहीं खेगा कि भाई आराम कर ले, ये कर ले, फिर अपन को उठ के क्या करे, सब काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, सबको खिलाना पड़ता है। लेकिन आपको कोई ये बूझने वाला नहीं होगा कि तूने खाना खाया, आराम करा, दवाई ली, नहीं, ये कोई बूझने वाली नहीं होगी, ना कोई होगा ना कोई होगी। और अपना जहाँ तक कि सबसे बड़ी बात तो होती है अपना पति भी नहीं बूझता। जब पति बूझ लेता है ना तो औरों की कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन भाई सभी लड़काओं से बोलने चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी पत्नियों से बूझ लिया करो कि तबीयत सही है, गोली ली, खाना खाया, इस 2 शब्दों से बूझने से आपका कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दोगे, क्योंकि वे तो इतना काम कर रही है कि 2 शब्द बूझ लिया करो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये 2 शब्द बूझने में। कोई आप पड़ोसियों से बूझने थोड़ी जा रहे हो, आपकी पत्नी से तो बूझ रहे हो, पत्नी से बूझने में क्या है, बूझ लिया करो। फिर चलो भाई मायके में, फिर मायके से अपन अपने ससुराल आते हैं तो माँ बोलती है ले 10 20 50 जो भी उसके पास रहते हैं तो वे देती है। तो बेटी मना करती है, नहीं माँ मैं नहीं लूँ। तो वे बोलते हैं ले बेटा ले ले, बच्चों को कुछ लेके जाना रास्ते में से, रख ले कुछ काम आएंगे। फिर आ जाइए भाई ससुराल में। जब ससुराल से अपन मायके में जाते हैं तो कोई आपको पूरा परिवार में 1 रुपया देने वाला नहीं होगा कि ले ये 10 20 रुपये रख ले, रास्ते में से जाते टाइम बच्चों को कुछ लेके जाना, नहीं, कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं देगा। तो एक ये भाई फर्क हो गया मायके का ससुराल का। फिर आ जाइए भाई, तो
तो भाई सबकी लड़कियां अपने अपने ससुराल में बहू बन बन के बैठी हैं। ये बात आपको क्यों नहीं समझ आती कि हर घर की एक बेटी किसी की बहू बन के बैठी है। ये बात अगर आपके समझ आ जाए तो शायद कोई दो घर सुधर जाएं, दो घरों की नहीं बिगड़े, दो घर सुधर जाएं। तो इस अगर वीडियो अच्छी लगी होए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, और बुरी लगी होए तो माफ़ कर देना। मैंने जो मेरा अनुभव हुआ उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने बहुत सी लड़की लेडीज बहुएं के साथ में ऐसा होता हुआ देखा है, इसलिए मैंने मेरा अनुभव से ये वीडियो बनाई है कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। मतलब मेरी छोटी सी उम्र में मैंने ऐसा होता हुआ बहुतों के साथ देखा है। छोटी सी गलती तो भाई हो जाए तो उसका ससुराल वाले फाड़ बना देते हैं, और जब 100 आप अच्छा ही कर देंगे उसको सबको बोल जाते हैं कि कुछ अच्छा भी करे आपने, नहीं करा होगा जब अब तो इसने गलत कराया है, अब तो उसको याद रखना है। जो गलत कराया उसको याद रखेंगे, सही कराया वे तो गया, वे तो खुआ के पींदे गए। और भगवान ने वही सही बात की है कि अरे ये संसार मतलब ही है, कितना भी 100 अच्छा कर लेगा और एक गलत कर लेगा तो ये तुझे ताना देगा एक गलती पे भी, और तू 100 गलती करके एक अच्छा कर लेना और मेरे पास आ जाना, मैं आपको गले से लगा लूँगा। जब भगवान के पास में अपन जाते हैं ना, जब मरते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो भगवान अपन को सारी गलतियों को भुला के, सारे पापों को भुला के, और जो भी आपने एक अच्छा कर्म करा होगा उससे भगवान अपन को गला लगा लेता है ऊपर। लेकिन ये संसार मतलब ही है, इसमें आपको कोई गले नहीं लगाएगा। आपकी अच्छाइयों को सारियों को भुला के, और सब बस एक कमी होगी और एक गलत हो, कुछ भी गलत काम होगा उसी को ध्यान रखेंगे, ये अच्छाई को नहीं रखेंगे। तो भाई ठीक है, राम राम।